नमस्कार। खबर दिन भर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात बैतूल से। धर्मांतरण की कोशिश की गई, आदिवासियों को धर्मांतरण के लिए प्रलोभन दिया गया है और यह मामला पुलिस तक पहुंचा है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और बताया यह जा रहा है कि सभी लोग मिशनरी से जुड़े लोग बताए जाते हैं। चिरा पाटला गांव की यह घटना है और एक हफ्ते में यह दूसरा मामला सामने आया धर्मांतरण की कोशिश कराने का। बैतूल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खासतौर पर आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण की बड़े पैमाने पर कोशिश की जाती है और यहाँ पर भी कुछ यही हो रहा था। धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी और आदिवासियों को धर्मांतरण का प्रलोभन दिया गया था। प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने की बात कही गई थी कि आप धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, धर्मांतरण कर लेते हैं तो आपको ये मिलेगा और वो मिलेगा, तमाम तरीके की बातें की गई थी। और यही मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई की है और 5 लोगों को पकड़ा गया है। और ये सभी लोग, 5 लोग जो हैं, मिशनरी से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं। ये मामला जो है चिरा पाटला गांव का बताया जा रहा है। चिरा पाटला गांव में लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरित कराने की कोशिश यहां पर की जा रही थी और इस मामले में 5 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस तक ये मामला शिकायत के तौर पर पहुंचा था और पुलिस ने इस मामले में तत्काल एक्शन लिया है और ये पाया गया है कि एक हफ्ते में ये दूसरा मामला है। और ये लोग जो पकड़े गए हैं ये सब मिशनरी से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं। एक हफ्ते में दूसरा मामला। ऋषु हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ऋषु, ये एक हफ्ते में दूसरा मामला और लगातार मिशनरी से जुड़े लोग जो हैं वो लोगों को, खासतौर पर आदिवासी अंचलों को टारगेट कर रहे हैं। किस तरीके से इसको रोकने की कोशिश की जा रही है शासन प्रशासन के द्वारा? इस मामले में क्या कार्रवाई? जी देखिए, अब से एक सप्ताह पहले ही बैतूल के ही एक गांव में कुछ लगभग 152 लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए कुछ सनातन धर्म के लोगों ने प्रयास किए थे। उसके एक हफ्ते बाद ही अभी ये मामला चिरापाटला गांव जो चिचोली ब्लॉक का है यहाँ सामने आया है, जहां पर 5 जो मिशनरी के लोग हैं वो आदिवासियों को बहला फुसलाकर उनके धर्मांतरण का प्रयास कर रहे थे। कुछ स्थानीय लोग काफी दिनों से इनको वॉच कर रहे थे और पुलिस को उन्होंने सूचना दी। जब इन्हें पकड़ा गया तो इनके पास से काफी सारा साहित्य बरामद हुआ है जो कि धर्मांतरण से जुड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल तो देखिए, आदिवासी अंचलों में जो है लोगों को बहला फुसलाकर इस तरह के धर्मांतरण की कई मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई सख्ती या ठोस कदम होते दिख नहीं रहे हैं। इसके लिए लोगों का कहना है कि कोई सख्त कानून या सख्त कोई नियम बनना जरूरी है, क्योंकि लगातार इस तरह की कोशिशें हो रही है और आदिवासी क्षेत्र के लोगों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब पुलिस आगे की कार्रवाई करने में इस मामले में जुटी हुई है और जो लोग पकड़ में आए हैं इनके पास से धर्मांतरण कराने संबंधी बहुत सारे दस्तावेज और कुछ साहित्य आदि चीज़ें भी बरामद की गई हैं। अब आगे की पूछताछ पुलिस करने में जुटी हुई है। धर्म परिवर्तन करने आना तुम यहाँ लगा क्या बोले तुमने? बोला ना हमको कैसे नहीं बुलाया तुमने? नहीं, यहाँ धर्म परिवर्तन करने आए तुम? ये धर्म परिवर्तन ये करना छोड़ दो और तुम्हारी जेल जावा खिलवाऊंगा तुमको, समझ गए? बाहर निकाल इनको, समझ गए? ये क्या है समासी असले तुम्हारा? बाहर निकल। अब भाई हमको बुलाए तो हम ये आए की बात नहीं है। नए साल के आगमन की उल्टी गिनती शुरू हो चुके हैं। लोग नए साल के जश्न में अभी से जुट गए हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ देशों में नए साल ने दस्तक दे दी है और वहां के लोग नए साल का स्वागत कर रहे हैं। दूसरी तरफ देश में भी चंद घंटे के बाद नए साल का आगाज होगा, जिसको लेकर पूरे देश प्रदेश में उत्साह है। छत्तीसगढ़ में नए साल का स्वागत धूमधाम से करने की तैयारी हो चुकी है। पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम कर लिए हैं। नियम तोड़ने वालों को चेतावनी पहले ही जारी की जा चुकी है। नववर्ष आगमन को अब चंद घंटे ही शेष रह गए। ऐसे में लोग जमकर इस माहौल का जो है लुत्फ उठा रहे हैं, नववर्ष के आगमन की तैयारियां कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, केक ले जा रहे हैं, क्योंकि जब 12 बजेगा तो केक काट कर सेलिब्रेशन करेंगे। और देख सकते हैं कि कई नए वर्ष को देखते हुए कई सजावटी सामान भी आए हैं, गिफ्ट आइटम भी आए हैं, जो सहज ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो बस कुछ घंटे के बाद में लोग इस जश्न को मनाएंगे, नववर्ष का जश्न ये मनाएंगे और सारी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे। देखिए कितना नववर्ष की किस तरह की तैयारियां हैं, कितनी खास होएगा इस बार?
नववर्ष की तैयारी तो बहुत ज़ोरदार चल रही है। चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, उसके बाद चारों तरफ वातावरण बदला है और अब सभी लोग नववर्ष बहुत हंसी खुशी मना रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग आने वाला नया साल सबके लिए खुशहाली और बहुत बढ़िया समय लेके आए और हम लोग सब खुशहाल जीवन जिएं, कोई भी किसी को कष्ट ना हो, दुनिया बढ़िया चले। जी जी। देखिए नववर्ष आने वाला है, कितना एक्साइटमेंट है आप लोग को? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। किस तरह से सेलिब्रेशन करेंगे आप लोग? हाँ, किस तरह का सेलिब्रेशन करेंगे? फिलहाल तो बर्थडे सेलिब्रेशन, फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन। अरे वाह, चलिए और कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। देखिए न्यू ईयर आने वाला है, किस तरह की तैयारी है, कैसा? बताइए मैम। बहुत एक्साइटेड है। किस तरह की तैयारी है? बहुत, घर में पूरा डीजे वीजे लगा है, नाचने वाचने की पूरी तैयारी है, पार्टी वार्टी। देखिए लोग काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि नव वर्ष आने वाला है और कई चीज़ें भी आई हैं। यहाँ पे दुकानदार उनसे भी बातचीत करेंगे। सर नव वर्ष यहाँ पर आया है और किस तरह की तैयारियाँ हैं? केक्स की भी बहुत सारी वैरायटी आई होंगी, किस तरह का है? बहुत सारे नए नए केक्स आए हैं, चॉकलेट में, पाइनएप्पल में। हर साल हम अपडेट करते ही हैं। न्यू ईयर में जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, नए नए केक्स हैं, पिनाटा केक है, चॉकलेट है, ब्राउनी। इस साल ड्राई केक में भी हैं बहुत सारे, रम केक, मिलेट केक आया है न्यू। अभी जैसे जैसे ज़माना चेंज हो रहा है तो मिलेट केक, व्हीट केक भी नया आ गया अभी। जी जी। व्हीट तो तरह तरह की वैरायटियाँ आई हैं, केक की कई सारी वैरायटियाँ आई हैं, गिफ्ट आइटम्स भी आए हैं। कुल मिलाकर ये है कि अब लोग बस इनकी खरीदारी कर रहे हैं और उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब घड़ी की सुई जो है 12 में पहुँचेगी और लोग नव वर्ष का जश्न मनाएंगे। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। छत्तीसगढ़ में नए साल के पहले दिन ट्रक यूनियन ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे डाली है। हाल ही में बनाए गए हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक यूनियन ने हड़ताल पर जाने की ये चेतावनी दी है। बता दें कि जो नया रोड एक्सीडेंट कानून पहले से और ज्यादा सख्त किया गया है, ट्रक यूनियन इसे वापस लेने की मांग कर रहा है। ऐसा न करने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी गई है। हड़ताल से एक दिन पहले ही हड़ताल का असर दिखा। रायगढ़ में कई जगहों पर पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो गया। हड़ताल से कई सामान की सप्लाई पर खासा असर पड़ सकता है। पे एक्सीडेंट करके और गाड़ी छोड़ के जा नहीं सकता। तो हम इस सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि उनके लिए भी कोई सुविधा होनी चाहिए ना। मौका वारदात पे पब्लिक का भी कुछ वहाँ होना चाहिए, ऐसा है कि भाई ड्राइवर को मारे नहीं। अगर नहीं मारेगी पब्लिक ड्राइवर को वो सेफ्टी देंगे तो ड्राइवर क्यों भागेगा? वैसे तो ड्राइवर किसी चींटी को भी मारना नहीं चाहेगा सर अपनी तरफ से। तो और हो जाता है, अनहोनी होती है, रोड पे चलते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि बड़ी गाड़ी की गलती हो, अचानक छोटी गाड़ी वाला भी भिड़ जाता है आके, तो उसमें बड़े वाहन की गलती मानी जाती है। चलिए, और जैसे ही ट्रक यूनियन की खबर की हड़ताल की खबर लोगों को मिली है, लोग अपनी अपनी गाड़ी के टैंक फुल कराने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। मुंगेली के पेट्रोल पंप की बात कर लें तो देखते ही देखते लोगों की यहां पर कतार लग गई। हालात ये हो गए कि जिले में कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल खत्म तक हो गया। पेट्रोल पंप में आप देख सकते हैं कि किस तरह भीड़ लगी हुई है और लोग पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और भारी भीड़ आप देख सकते हैं। अफरा तफरी की स्थिति भी देखने को मिल रही है और इसकी वजह ये है कि जो कल ड्राइवरों का हड़ताल होने वाला है, जिसके कारण लोग अपनी वाहनों की टंकियां फुल कराने के लिए पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, क्या स्थिति देखने को मिल रही, क्या जानकारी आपके पास? यह हल्ला तो ये है कि कल ड्राइवरों का हड़ताल है, इस कारण से हम लोग अपनी गाड़ी लेने पहुंच रहे हैं। हड़ताल होने के कारण हम लोग मालूम है पेट्रोल की दिक्कत होगी, इस कारण से गाड़ी फुल करा रहे हैं। बस हड़ताल की भी जानकारी मिली? बस अभी हड़ताल की जानकारी मिली है, इसीलिए सब पहुंच रहे हैं। अभी बहुत लोग आने वाले हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आप लोग यहाँ पेट्रोल टैंक फुल कराने के लिए पहुँचे? हाँ, बस वही अभी दूसरे के माध्यम से पता चला है, इसलिए फुल करा रहे हैं। ड्यूटी जाना पड़ता है 15 किलोमीटर रोज। तो आप देख सकते हैं ड्यूटी जाने के लिए, कल होने वाली परेशानियों से बचने के लिए लोग पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं। और रात में भी जो नए साल का जश्न मनाना है, उस नए साल के जश्न के साथ साथ आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि लोग पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। प्रशांत शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेली। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी की नजर लोकसभा के चुनाव पर है। पार्टी ने अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस सिलसिले में आज राजधानी रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय और मंत्रियों की राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री के साथ बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारी पर बैठक हुई, जिसमें
प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश में मिली जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया और लोकसभा चुनाव में सभी 11 सीटें जीतने का संकल्प लिया। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी लगातार दावे कर रही थी 75 पार। उनके दावे आपने देखे हैं और पिछला लोकसभा चुनाव हमने कांग्रेस की सरकार बनने के लगभग 4 महीने बाद ही लड़ा और 11 में से 9 सीटें हमने जीती थी और इस बार 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री राम बिहारी जायसवाल मंत्री बनने के बाद पहली बार मरवाही के दौरे पर पहुंचे। गौरेला पिंडरा मरवाही पहुंचने पर उनका स्वागत हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जो भी उपयोगी योजनाएं हैं उन्हें जारी रखने का काम किया जाएगा और लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, यही सरकार का लक्ष्य है। योजनाएं हैं किसी के भी समय की हो, वो योजनाएं चलेंगे और जो योजनाएं अनुपयोगी होंगी या उसको और दुरुस्त करना होगा तो ऐसे योजनाओं को विस्तार करके आगे बढ़ाएंगे। जिले को एक रिफरल सेंटर के तौर पे माना जाता है, कितना सुधार कर सकेंगे? पूरी तरह जन जन तक स्वास्थ्य पहुंच सके उस दिशा में काम करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जीपीएम जिला हो चाहे दूरस्थ बस्तर क्षेत्र का सुकमा जिला हो, सभी जिलों में स्वास्थ्य सुविधाएं सभी के लिए हम करने जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ अव्वल दर्जे का स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य होगा। रायपुर में सड़कों पर दौड़ रही अवैध एम्बुलेंस के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है और बिना अनुमति के चल रही 18 एम्बुलेंस को जब्त किया गया है। बिना अनुमति के चल रही अवैध एम्बुलेंस के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने की बात कही गई है। पूरे छत्तीसगढ़ में 10,000 एम्बुलेंस से ज्यादा चल रही है और आपको हैरानी होगी कि केवल और केवल 4,766 एम्बुलेंस का ही रजिस्ट्रेशन पूरे प्रदेश में है। इसका मतलब कि 5,000 से ज्यादा एम्बुलेंस जो हैं अनरजिस्टर्ड चल रही हैं और फिर भी चल रही हैं। पिछले दिनों एम्बुलेंस एक पुलिस ने जब पकड़ी तो उसमें से गांजा तस्करी का मामला सामने आया था। अब इस संदेशों को देखते हुए अवैध एम्बुलेंस के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की। अंबिकापुर की बात करेंगे जहां पर 27 हाथियों का दल जो है वो पहुंच गया है। बिल्कुल शहर की बॉर्डर तक ये पहुंचा हुआ है और इसकी वजह से धमक से ग्रामीण खासे परेशान हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हाथियों का दल शहर के नज़दीक है और गंजा डांड के जंगल में हाथियों के दल ने डेरा डाल रखा है। इसके आसपास खेतों में लगी फसलों को नुकसान भी ये पहुंचाने लगे हैं। किसान खासे परेशान हैं। आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी डर का माहौल है। ग्रामीण अपनी जान माल को बचाने के लिए रात जाग कर बिता रहे हैं। दूसरी तरफ वन विभाग की टीम हाथियों के दल पर नजर बनाए हुए है और लोगों से हाथियों के नजदीक न जाने की मुनादी की जा रही है। लेकिन हाथी तो लोगों तक के करीब आ सकते हैं, तब क्या कीजिएगा? ग्रामीण का यह कहना है कि वन विभाग की टीम केवल मुनादी करती है और फिर गांव से चली जाती है। ठीक है, तो ये डर से तो रात बिता रहे हैं, कैसे करेंगे? कोई तो आते ही नहीं है। हम ही लोग पहरा करते हैं, हाथी को देखते रहते हैं किधर से आ जाएगा डर से। घर में बुजुर्ग लोग हैं, महिला लोग हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको लेके डरा सहमा से रहते हैं। अब क्या करेंगे? अपना जान तो बचाना पड़ेगा ना, अपने बच्चे का, सबका। शहर से कितना नजदीक में है? बताते चीकर थे, भागा इसे आई जाता हाथी आई से भागा तो धीरे धीरे से उतर जाता। कहाँ जगह था तुम्हारा? पटेल पारा। जंगल घर है? हाँ, ओकर नीचे है तनिक से। तो हाथी 28 गो तो बताते हाथी। रात वही उतर जाता, खा ले धीरे धीरे, खाए पी के ना। हाथियों का दल अभी वर्तमान में गंजा डांड गांव के पास में है और इसका मूवमेंट क्योंकि निश्चित नहीं है, शहर से काफ़ी नज़दीक है ये, तो इस वजह से हमारा पूरा वन अमला है लुंड्रा और अंबिकापुर परिक्षेत्र के सभी कोई निगरानी कर रहे हैं और देखते हैं ये किस डायरेक्शन में मूव करता है, उस तरफ हम लोग इसको डायरेक्ट करेंगे। कितने हाथी का दल है? 27 हाथियों का दल है। ये राजपुर बलरामपुर वन मंडल की तरफ से इस तरफ आया है।
जांजगीर चांपा के सबसे व्यस्त मार्ग बलौदा पंतोरा पर नैला में बने रेलवे फाटक से लोग खासे परेशान हैं। सैकड़ों लोग फाटक खुलने के इंतजार में फंसे रहते हैं। सुबह का समय स्कूल और शासकीय कर्मचारियों के आने जाने का रहता है और रेलवे इसी समय फाटक 1.5 से 2 घंटे तक के लिए बंद कर देता है। इसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर फाटक तो पार कर लेते हैं, लेकिन लंबे समय से आम जनता की ये मांग हो रही है कि इस पर ओवरब्रिज जल्दी बना देना चाहिए। हमारे सहयोगी ने जायज़ा भी यहाँ पर लिया था और पाया कि यहाँ पर वाकई में लोग खासे परेशान जो हैं वो होते हैं इस रास्ते के बंद होने के चलते। जिला नैला फाटक लोगों के लिए सामत बन गई है। यहाँ जान जोखिम में डालकर लोग फाटक के नीचे से क्रॉस करते हैं। लंबे घंटों इंतजार से बहुत परेशान है दर्जनों गांव के राहगीर। यहाँ शहर से जब गांव की ओर जाना रहता है या जहाँ गांव की से शहर की ओर आना रहता है, यहाँ रोजमर्रा की लोग फाटक में घंटों फंसे रहते हैं और समय पर ड्यूटी नहीं पहुंच पाते हैं। कई शिक्षाकर्मी की यहाँ समस्या है। एम्बुलेंस के लिए भी भारी समस्या होती है। जब एम्बुलेंस यहाँ घंटों भर लटकती है तो लोग जान को आफत में डालकर यहाँ एम्बुलेंस पे फाटक पार करने के इंतजार और दुआ मांगते हैं। हम देख सकते हैं कि फाटक में कितने फंसे लोग हैं और घंटों भर इंतजार करने के बाद यहाँ फाटक से इस पार से उस पार का तय रास्ता करते हैं। कैलाश कश्यप, न्यूज़ 18, जांजगीर चांपा। सूरजपुर में 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम की स्थापना के भव्य कार्यक्रम को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। भटगांव में राम भक्तों ने रैली निकाली, भैया थान रवाना हुए, जहां पर अयोध्या से हुए अक्षत कलश को भटगांव लाया जाएगा। 22 जनवरी को अयोध्या में जो एक भव्य राम मंदिर का जो होना है कार्यक्रम, उसके लिए पूरे भारत देश में ही निमंत्रण का दौर जारी है। खासकर जो पूरे सनातन धर्म के लोग हैं वो जगह जगह जा रहे हैं। जो अक्षत है अयोध्या से सीधे वो अक्षत हर ब्लॉक में, हर जिले में पहुंच रहा है। ऐसे में आज जो है सूरजपुर के भटगांव विधानसभा क्षेत्र से जो यहाँ के जो राम भक्त हैं वो भैया थान तक जा रहे हैं और वहाँ से अक्षत लाके घर घर तक वो पहुँचेंगे, जिसके लिए यहाँ जो राम भक्त हैं उनमें काफ़ी उत्साह देख सकते हैं। खासकर भारी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, राम भक्त मौजूद है। पूरा भटगांव ही टूट पड़ा है राम जी के जो अयोध्या से यहाँ अक्षत आया हुआ उसको लेने जाने के लिए। हमारे साथ यहाँ खुद राम भक्त महिलाएं खड़ी हैं, उनसे हम जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। कितनी उत्साह है आप लोग में? बहुत ज़्यादा उत्साह है। जय जय श्री राम। जाने के लिए निमंत्रण हम लोग को सबको के देना है। ठीक है, हमारे साथ और भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या रहेगा आज का पूरा कार्यक्रम, क्या है? देखिए, अयोध्या से हर घर तक अक्षत भेजा गया है। ये न्योता है हमको मिला है अयोध्या आने का। जो 500 वर्षों से हमारी एक कामना थी कि भगवान को घर मिले, वो घर मिल चुका है। इसलिए हम सब अभी जा रहे हैं भैया थान। हमारा भैया थान में ब्लॉक में आया हुआ है अक्षत कलश। अक्षत कलश को हम पूरे धूमधाम से अपने भटगांव लेके आएंगे, राम मंदिर में रखेंगे और 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर घर में हम उसको पहुंचाएंगे। जो अक्षत हम लोगों के घरों में दे रहे हैं, उस अक्षत को लोगों को राम का रूप मान करके अपने पूजा स्थल पर रख के उसका प्रतिदिन पूजा करना है। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है और ये भटगांव के राम मंदिर से निकलना है। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है आप लोग में? बहुत खुशी है, केवल भटगांव में ही नहीं पूरे देश में, पूरे विश्व में इसका बहुत खुशी है कि 22 तारीख को, 22 जनवरी को भगवान राम मंदिर में गर्भगृह में स्थापित किए जाएंगे। ये उत्साह आप देख सकते हैं फिलहाल ये भटगांव में, और ये केवल भटगांव की बात नहीं, पूरे सूरजपुर जिला में फिलहाल आप जो 22 तारीख को अयोध्या में राम जी का जो स्थापना होना है उसको लेकर काफ़ी उत्साह है। और आज जो है अक्षत घर घर तक पहुंचने वाला है, जिसकी लोग पूजा अर्चना करेंगे और सीधे अक्षत अयोध्या से भटगांव सूरजपुर तक पहुँच रही है। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। नए साल के मौके पर मिनी नियाग्रा कहे जाने वाले बस्तर के चित्रकूट में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। तीरथगढ़ जलप्रपात को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आ रहे हैं। साल 2023 को विदा करने और 24 का वेलकम करने के लिए बड़े पैमाने पर पर्यटक बस्तर पहुंच रहे हैं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे को देखकर वे रोमांचित भी हो रहे हैं। जहां पूरे देश में न्यू ईयर का जश्न मनाया जा रहा है, तो बस्तर में भी भारत का नियाग्रा कहलाने वाले चित्रकूट में दूर दराज से अन्य राज्यों से पर्यटक
सैलानी यहाँ बस्तर पहुँचे हैं और भारत का नियाग्रा कहे जाने वाले चित्रकूट में पहुँचकर अपने परिवार के साथ जो न्यू ईयर जश्न मना रहे हैं। देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हैं, चाहे बात करें पश्चिम बंगाल की, उड़ीसा की, आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की, काफ़ी दूर दूर की से यहाँ पर्यटक पहुँचते हैं और जो साल का अंतिम दिन है उसको विदा कर रहे हैं और नए साल का स्वागत कर रही है। हमारे साथ कुछ पर्यटक मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, कहाँ से आए आप? विशाखापट्टनम का हूँ, अभी जगदलपुर में नौकरी कर रहा हूँ। जी, कैसा लगा चित्रकूट? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत भारी जगह है, बहुत मतलब साफ़ सुथरी और अच्छा पोल्यूशन फ्री है और बहुत मज़ा आया और इतने सारे लोगों को देख के और अच्छा लग रहा है। इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। यस, इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है जी। लेकिन जब फुल फोर्स में पानी बहती है तो बहुत नियाग्रा जैसे ही दिखती है। तो नया साल मनाने आए आप? हाँ हाँ जी, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है, अच्छी जगह है, पर यहाँ पे ना जो खाने पीने के जो बंदोबस्त है, रेस्टोरेंट्स वगैरह बहुत स्कोप है। तो वो 3-4 तरह के मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट और टूरिस्ट सीजन में इतना बिजनेस होगा। थोड़ा पार्किंग एरिया का इम्प्रूवमेंट, थोड़ा रोड वाइडनिंग और स्टॉल्स, हैंडीक्राफ्ट बस्तर के जो है उनके शोरूम खोलने से बहुत अच्छा रहेगा। डेवलप करना चाहिए। हाँ, बहुत। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कहाँ से आए आप? हम लोग गोवा से आए। गोवा तो काफ़ी फेमस जगह है, पर यहाँ बस्तर आए। बस्तर में एक्चुअली मैं यहाँ रायपुर में पढ़ा लिखा हूँ जी, तो मेरे को यहाँ का अट्रैक्शन है। हम लोग 20-22 साल पहले यहाँ पे आए हुए थे जी। आज करीब 22 साल के बाद आ रहा हूँ। काफ़ी परिवर्तन दिख रहा है बस्तर में, काफ़ी डेवलपमेंट दिख रही है जी। और हम लोग सोचे थे यहाँ बहुत काफ़ी पानी होगा, लेकिन उतना पानी नहीं है। पिछली बार आए तो काफ़ी पानी दिखा था, हम दोनों ही आए थे। क्या नया साल जश्न मनाने आप पहुँचे? वो तो है ही है एक बार, पर हम लोग आए हैं यहाँ पे बस्तर में रहने के लिए। अभी हम लोग जगदलपुर में ही रहे हैं जी जी। कल दंतेवाड़ा, कोंडागांव, तीरथगढ़ सब जगह घूम लिए। आज ये करके फिर कल वापस रायपुर जा रहे हैं हम लोग। गोवा जैसे सिटी के बाद बस्तर आना कैसा लग रहा है? गोवा बहुत अच्छा है, इधर भी अलग सा है ये, और फॉल्स सभी अच्छा है। फॉल्स तीर्थगढ़ गए थे, ये चित्रकूट भी आए, पहली बार आए थे, उससे ज़्यादा भीड़ लग रही है इधर अभी। सो डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है इधर छत्तीसगढ़ में। पर्यटक बस्तर पहुंचे हैं। बस्तर के पर्यटन जो क्षेत्र है, चित्रकूट की बात करें, तीरथगढ़, कांकेर धारा, जितने पर्यटन स्थल है वहां पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ी है और नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18, जगदलपुर। और नए साल का जश्न केवल बस्तर ही नहीं, कोंडागांव में मनाने के लिए भी पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। केशकाल में कई पर्यटन स्थल हैं और इन्हीं में से टाटा मारी इको पर्यटन स्थल भी है, जहां पर लोग पहुंच रहे हैं और सुंदरता का अद्भुत नजारा देखकर रोमांचित हो जा रहे हैं। प्रकृति ने जितना प्यार कश्मीर को दिया है, उससे ज़्यादा दुलार बस्तर को दिया है। यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितना सुंदर है नज़ारा। पर्यटक यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता को निहारने के लिए पहुँच रहे हैं। एक समय था जब लोग बस्तर से दूरी बनाए हुए थे। आखिर बस्तर की तस्वीर बदली कैसे? हमारे साथ में क्षेत्र के वरिष्ठ पर्सन है, यह चीज़ है, बस्तर की तस्वीर बदलती नज़र आ रही है। जी निश्चित ही, बस्तर बहुत ही सुंदर, सुरभ्य, मनोरम है और यहाँ की सौंदर्यता को देखने के लिए दूर दूर से बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। एक तरफ नक्सलवाद का दंश, आतंक था, लेकिन अब धीरे धीरे वह दंश कम हो रहा है, भय आतंक कम हो रहा है और वहीं देश विदेश के भी पर्यटक यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आने लगे हैं। तो ये है प्रकृति का वो नज़ारा जो ये बताने के लिए ही काफ़ी है कि बदल रहा है बस्तर, बदल रही है बस्तर की तस्वीर। प्राकृतिक सुंदरता अब लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए केशकाल से विवेक श्रीवास्तव। चलिए बढ़ते आगे और बात अगली खबर की करते हैं। मोहन मंत्रिमंडल में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। मंत्रियों ने दायित्व को मिलकर निभाने की बात कही और लोगों के जीवन में बदलाव करने की बात भी कही है। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को वाणिज्य और सांख्यिकी विभाग की जिम्मेदारी मिली है। देवड़ा ने प्रदेश के विकास करने की बात की और साथ ही कर्ज लेने की आलोचना का भी जवाब दिया। कर्जा हमेशा होता है, कर्जा चुकाते भी हैं, नियम प्रक्रिया से कर्जा लेते हैं। ऐसी कोई हिंदुस्तान में सरकार नहीं, कोई प्रदेश की जो कर्जा नहीं लेती हो। कर्जा लेना बुरी बात नहीं है, परिवार में भी जरूरत पड़ती तो कर्जा लेते हैं। कर्जा लिया तो कर्जा लेकर के हमने विकास किए
उधर राकेश शुक्ला को मोहन मंत्रिमंडल में नवकरणीय ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने कहा कि नवकरणीय ऊर्जा पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और प्रदेश में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। इस दिशा में काम किया जाएगा। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो चाहते हैं कि आज की तारीख में कोयला से जो पर्यावरण को कैसे पर्यावरण से बचा रक्षा हो, देश की प्रदेश की पर्यावरण से नुकसान ना हो, इसके लिए कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा की तरफ सब लोगों का उन्होंने पूरा ध्यान लगाया है। और मैं इतना ही केवल कहूँगा कि जो पार्टी ने वरिष्ठ नेतृत्व ने जो विश्वास दिलाया है हमारे ऊपर किया है, तो इसको लेके हम अभी और इसको अंदर तक जाएंगे, जहाँ जहाँ हमारे यहाँ प्रोजेक्ट हैं उनको भी देखेंगे। मंडला विधायक और कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने की बात कही। जो जिम्मेदारी दिए हैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसको पूर्ण निष्ठा ईमानदारी के साथ मैं गांव-गांव तक जहां जहां हमारे प्रोजेक्ट है वहां पूरे गुणवत्ता के साथ काम हो और जो योजना है वो योजना का पूरा लाभ हमारे घर घर के भाई बहनों को मिले, ऐसे मैं पूरा निष्ठा के साथ काम करूंगी। इंदर सिंह परमार को उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। शुजालपुर पहुंचे मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही ढंग से लागू करवाना उनकी जिम्मेदारी होगी। साथ ही आयुष मंत्रालय को लेकर उन्होंने कहा कि एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद के प्रति भी लोगों में जागरूकता लाई जाएगी। शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत हो गई है। तेज गति के साथ काम चल रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे और एलोपैथ के साथ साथ आयुर्वेद भी प्रभावी हमारे लोगों के जीवन में स्वास्थ्य के लिए उपयोगी बन सके, इस प्रकार का काम करें। प्रदेश के सभी 28 मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। गृह, जेल जैसे विभाग सीएम ने अपने पास रखे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि प्रदेश के विकास कार्यों में अब तेजी आएगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन आ चुका है और इस कड़ी में भिलाई में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम को बुलडोजर चला है, जिसके तहत सुपेला संडे बाजार में अतिक्रमण कर किए गए निर्माण को हटाया गया। भिलाई के संडे मार्केट में आज नगर निगम का बुलडोजर चला है। कई दुकानदार जो है अतिक्रमण कर लिए थे, जिनको आज ध्वस्त किया गया है। आपको दिखाना चाहूँगा कि दुकानों के सामने जिनका भी अतिक्रमण था, आज निगम के बुलडोजर ने यहाँ पहुंचकर उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। क्योंकि लगातार ये शिकायतें प्राप्त होती थी कि यहाँ पर जो संडे मार्केट लगता है, जहाँ पर अतिक्रमण की वजह से लोग जो है वो सड़क पर उतर आते थे और सड़क पर उतर आने के बाद में वे व्यवसाय किया करते थे। इस वजह से जो ये सबसे प्रमुख सड़क कहलाती है, ये वैशाली नगर की सड़क कहलाती है, वैशाली नगर को जोड़ने वाली ये सड़क कहलाती है, जो पूरी तरह से व्यापारियों के व्यवसाय के कारण यहाँ पर यातायात अवरुद्ध हो जाता था। इस वजह से इसकी कई बार शिकायतें की गई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला था। आज वैशाली नगर के विधायक जो रिकेश सेन हैं, उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया था। इन्होंने चेतावनी दी थी कि अब यदि कोई सड़क पर व्यवसाय करेगा तो उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों को भी ये हिदायत दी गई थी कि वे सड़क पर यदि कोई भी अतिक्रमण किए तो उसको हटा लें। और इस चेतावनी के बाद में आज संडे जब है तब ये कार्रवाई की गई है। निगम का बुलडोजर चला है। आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी व्यस्ततम ये जो कहलाता है, ये सड़क भी कहलाती है, ये संडे मार्केट भी कहलाता है, जहाँ हर सप्ताह जो हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, अपनी खरीदारी के लिए पहुँचते हैं। लेकिन खरीदारी के साथ साथ में जब यहाँ पर सड़क की बात होती थी तो अक्सर ये यहाँ पर जाम की स्थिति बने रहती थी। लेकिन आज निगम का बुलडोजर चला है और ये स्पष्ट हो चुका है कि अब जो है निगम प्रशासन किसी भी तरह से अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर संडे मार्केट जो है उसको व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। इससे निश्चित रूप से आम लोगों ने राहत की सांस ली है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। और इसी के साथ खबर दिन भर के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।